बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ के सीख कबाब। मैं ये कबाब ओवन में बना रही हूँ। आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं और बीफ या मटन कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। कीमा अगर आप फैट के साथ लें तो कबाब ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। इसके लिए 1 केजी कीमा ले लिया है। मैं लीन कीमा ले रही हूँ, इसलिए इसमें मैं 2 to 3 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक स्मॉल बंच सब्ज़ धनिया, 5-6 स्टेम्स पुदीने की, 2 हरी मिर्चें और आधे लेमन का जूस चाहिए होगा। 3 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक, सब्ज़ प्याज हाफ कप, ये ऑप्शनल है। ड्राई स्पाइसेस में 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, ये थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ हो। 1 टीस्पून रोस्टेड क्रश्ड ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये होममेड है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। चिकन सीख कबाब में भी आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून अनारदाना, इसको भी आप क्रश कर लें। 4-5 टेबलस्पून भरकर आटा और 1 अंडा। इनसे कीमे में बाइंडिंग आ जाएगी और कबाब अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। और कोई सा भी सीख कबाब मसाला 1.5 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। ऑलिव ऑयल या मेल्टेड बटर ब्रशिंग के लिए। अब मिक्सिंग बाउल में कीमे के साथ सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कुटा खुश्क धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रश्ड अनारदाना और आटा भी ऐड कर दें। हाफ लेमन का जूस, रोस्टेड क्रश्ड जीरा, गरम मसाला, सीख कबाब मसाला भी ऐड कर दें। बटर भी यहाँ पर ऐड कर दें। अगर आपने कीमा फैट के साथ लिया है तो आप बटर को स्किप कर सकते हैं। अब प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, पुदीना और ग्रीन अनियन को भी बारीक चॉप करके ऐड कर दें। पिसी हुई सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दें और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। साथ ही अंडा भी ऐड कर दें। आप चाहें तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हों और इस तरह से बैटर में बाइंडिंग आ जानी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकती हैं। अब आप इसको कवर करके ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इसके सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो जाएं। सारे कबाब बनाने से पहले आप एक छोटा सा कबाब पैन में बनाकर स्पाइसेस को एडजस्ट कर लें। आप कोई भी शैलो बेकिंग ट्रे लेकर उसमें फॉइल पेपर लगा लें और उस पर ऑयल स्प्रे कर लें ताकि कबाब स्टिक नहीं हो। कबाब बनाने के लिए आप थोड़ा सा कीमा लेकर इस तरह स्प्रेड कर लें और कोई भी डंडी वाला स्पून या चीज़ आपके घर में, तो उसको आप इस तरह से कबाब बनाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। इस तरह आप इसको बिल्कुल इवन स्प्रेड करके सीख कबाब की शेप दे दें। आप हाथ को पानी के साथ गीला भी कर सकते हैं ताकि कीमा स्प्रेड करने में आपको आसानी हो। फिर इसको बिल्कुल सॉफ्टली इस पर से उतार कर ट्रे में सेट कर दें। इसी तरह से आप सारे कबाब बनाकर बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लें। कबाबों के दरमियान इतना स्पेस भी ज़रूर होना चाहिए और ओवन में रखने से पहले इनके ऊपर ऑयल स्प्रे कर दें। आप पहले से कबाब इस तरह बनाकर रेफ्रिजरेट या फ्रीज भी कर सकती हैं। ओवन को मैंने बेक सेटिंग पर 550 पर प्री हीट कर लिया था और अब इसके सबसे ऊपर वाले रैक पर ये ट्रे रख देंगे और कबाबों को 10 to 12 मिनट तक बेक होने देंगे। कबाब एक साइड से बेक हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें कि कबाबों ने पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इट मीन्स कि ये अंदर से जूसी और सॉफ्ट होंगे। अगर हम इनको लो टेम्परेचर पर बनाएंगे तो कबाब पानी छोड़ देंगे और ड्राई बनेंगे। अब आप ब्रॉयलर ऑन करके ट्रे को दोबारा ओवन में 3 से 4 मिनट रख दें ताकि कबाबों की ऊपर की साइड पर नाइस ब्राउन कलर आ जाए। ब्रॉयलर की हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप केयरफुल रहें और देखते रहें कहीं ऐसा ना हो कि कबाब जल जाएं। कबाब रेडी हो जाएं तो आप इन पर ऑलिव ऑयल स्प्रे कर दें या मेल्टेड बटर ब्रश कर लें और गरम गरम सर्व करें। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इनको 40 to 50 सेकेंड रेस्ट दें और 3 से 4 मिनट इसी फॉइल में लपेट दें ताकि इनको थोड़ी स्टीम मिल जाए। फिर इनको सर्व करें। इससे कबाब जूसी और सॉफ्ट रहेंगे। गरम गरम डिलीशियस सीख कबाब तैयार हैं। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे।